नमस्कार साथियों, स्वागत हो अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, जैसा कि अपने प्रदेश के अंदर राजस्थान में साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती यहाँ पर जो है उसका आवेदन शुल्क जो है साथियों आज से स्टार्ट हो रहा है। ये आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है ये साथियों कितने पदों पर रहने वाली है ये भी आप सभी को पता होगा। तो ये जो वैकेंसी है साथियों आपके रहने वाली है 53,749 पदों पर जो है इस पर जो आवेदन है वो आज से होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपको जो आवेदन की तिथि है वो 21 मार्च है और आज से यहाँ पर जो है आवेदन होने वाले हैं। ये आवेदन साथियों आपको जो है 19 अप्रैल तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आवेदन की तिथि आपको ध्यान रखनी है 21 जो है मार्च से लेकर के, यानी कि आज 21 मार्च है और ये रहेगी साथियों 19 अप्रैल तक, ठीक है ना। तो 19 अप्रैल से पहले पहले जो है आपको फॉर्म फिल कर देना है। यानी कि आज से ही आप जो है अपना जो है फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट में कुछ अ, खामियां देखने को मिले, जैसे कि कई बार सर्वर डाउन चलता है, किसी भी प्रकार की कोई भी नेटवर्क इश्यू आ सकता है, ठीक है। तो अपना फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी भर सके, क्योंकि साथियों जो ये बढ़ती है इसके अंदर जो है फॉर्म की संख्या काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है। बाकी क्योंकि इसमें जो योग्यता है साथियों वो 10वीं पास है ना। 10वीं पास योग्यता होने के कारण जो है इसमें साथियों आपको फॉर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये तैयारी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। वैकेंसी बहुत बड़ी है, इसमें आपको 53,000 लगभग 54,000 पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जिसमें आपको अगर टीएसपी की बात करते हैं तो टीएसपी सेक्टर के अंदर इसमें साथियों 5,500 पद है। बाकी नॉन टीएसपी में इसमें जो है 48,199 पद है, ठीक है। तो ये जो नॉन टीएसपी में है वो काफ़ी ज़्यादा पद भी है और काफ़ी ज़्यादा संख्या भी इसमें अभ्यर्थियों की रहती है, ठीक है। और राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर के अभी जो स्टूडेंट है वो उसमें जो है साथियों कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो वेटेज है साथियों वो कम है, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो 17% अंक ही जो है राजस्थान जीके से लिए गए हैं। बाकी जो विद्यार्थियों की मांग है वो 50% तक बढ़ाने की इसकी मांग रखी गई है और प्रयास कर भी रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इसका जो है आपको वेटेज बढ़ा हुआ देखने को मिले, क्योंकि फिर जो है इनका मानना है कि विद्यार्थियों का मानना है कि जीके का वेटेज कम होने से जो स्थानीय अभ्यर्थी है उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये भी बात भी सही है साथियों। क्योंकि नुकसान जो है, अब आपको पता है जो भारत के विद्यार्थी है उनको मैथ्स भी आती है, भारत के विद्यार्थियों को मैथ्स भी आती है और बाहर के विद्यार्थियों को साथ ही इंग्लिश भी अच्छी रहती है और बाहर के विद्यार्थियों के साथ ही हिंदी भी अच्छी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये अपने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक जो है नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मैथ रीजनिंग उन सबकी एकदम करेक्ट रहती है, ठीक है। तो राजस्थान जीके का एक ना के बराबर वेटेज रखने के कारण उनको जो है एक फायदा मिल सकता है। यहाँ पर इसमें जो है एक समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स का टॉपिक जोड़ा गया है। अब वो टॉपिक में 10 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं, तो जीके के बराबर ही करंट अफेयर्स इसमें रखा गया है। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें 10 प्रश्न आएंगे, हिस्ट्री पढ़ोगे 10 प्रश्न आएंगे और ये जो पॉलिटी पढ़ोगे 10 प्रश्न आएंगे, समसामयिकी के 10 प्रश्न है, ठीक। तो इनके बराबर ही तो जो है समसामयिकी समसामयिकी सभी को आती है। जो अपने जो अदर स्टेट लेवल के विद्यार्थी हैं उनको भी समसामयिकी पढ़ते तो वो भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है अपने जो है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। इसमें जो साथियों परीक्षा पैटर्न रहने वाला है वो रहेगा, यानी कि प्रश्नों की जो संख्या रहेगी, इसमें जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी आपके 120 प्रश्नों की संख्या रहेगी। जबकि जो है अंक भार कितना रहेगा, अंकों की बात करें तो ये जो पेपर होगा 200 अंकों का रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसके सिलेबस की भी अपन अभी आगे चल कर डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें जो योग्यता है साथी वो 10वीं पास है। आयु सीमा सभी को पता रहना चाहिए। आयु सीमा जो है इसमें देखी गई है, आयु सीमा की अगर बात करें साथियों तो जो आयु सीमा है, आयु की बात करें तो आयु इसमें साथियों 18 से 40 वर्ष है ना। 18 से 40 वर्ष जो है इसकी आयु है। लेकिन जो भी आरक्षित वर्ग है उनको उनके अनुसार छूट भी दी गई है। और 18 वर्ष की आयु पूर्ण आपकी होनी चाहिए 1/1/2026 तक साथियों आपकी 18 वर्ष की आयु जो है पूर्ण होनी अनिवार्य है। लेकिन अभी आपकी अगर 17 साल की उम्र है, हो सकता है किसी विद्यार्थी की उम्र जो है जून में 18 साल हो, या फिर किसी की जुलाई में 18 साल हो, या फिर किसी की अगस्त में हो, या फिर किसी की सितंबर में हो सकता है किसी की नवंबर में हो। लेकिन साथियों 1/1/2026 तक जो है आपकी जो है साथियों क्या होना चाहिए, 18 साल पूर्ण होना चाहिए, वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है। योग्यता सबकी 10वीं पास है, कोई परसेंटेज वगैरह इसमें नहीं है, क्योंकि पेपर लिखित है। ये आपको ध्यान रखना है, पेन पेपर पर आधारित है। ये सारी बात ध्यान रखें। आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो हो सकता है इसमें अगर आपने ओटीआर करवा रखा है तो ठीक है, नहीं करवा रखा है तो 600 रुपये आपको
सामान्य ओबीसी क्रीमिलेयर के लिए 600 रुपये है, जबकि एसटी एससी ओबीसी जो नॉन क्रीमिलेयर है उनके लिए 400 रुपये का शुल्क है। दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये का है। आवेदन करने की अंतिम तिथि साथियों 19 अप्रैल 2025 है और परीक्षा तिथि आप सभी को पता ही है 18 से 21 सितंबर, यानी कि परीक्षा तिथि का आप सभी को पता रहना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करें तो वो है आपके देखो 19 से लेकर के, सॉरी 18 से लेकर के 18 से 21 सितंबर, है ना। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये भर्ती 18, 19, 20 और 21 4 दिन तक आपकी चलने वाली है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें क्या जो है पैटर्न की अपन बात कर चुके हैं। परीक्षा का समय कुल 2 घंटे होगा, ये ध्यान रखना है। 120 मिनट यानी कि समय, बिल्कुल समय की बात हो रही है, समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है। देखो इसकी बात करते हैं, एक तो इसमें समय को लेकर के आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समय साथियों जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ लगभग आपके जो है लगभग आपको जो है 60 मिनट दिए जा रहे हैं ना, 60 नहीं सॉरी 120 मिनट है, ठीक है। 120 मिनट यानी कि आप जो है आपको 2 घंटे आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और इसमें जो है साथियों नेगेटिव मार्किंग यानी कि जो नकारात्मक मार्किंग है, नकारात्मक जो है मार्किंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी, वो रहेगी साथियों आपके 1/3, ठीक है। तो ये बात इसको एक मेन पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए साथियों तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ये जो है विद्यार्थी ये ध्यान में नहीं रखता है और कई ज्यादा प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट करता है, उसके कारण से जो है वो सिलेक्शन से दूर हो जाता है, ठीक है। तो 2 घंटे हैं, इसमें आपको मैथ्स भी आएगी। इसमें जो है साथियों सिलेबस के अंदर आपको मैथ्स दे रखी है, इसमें साथियों आपको इंग्लिश दे रखी है, ठीक है। इसी में आपको हिंदी भी दे रखी है, क्योंकि ये जो मैथ्स और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका ज्यादा समय खाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैथ्स में अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, यानी कि स्पीड अच्छी है, सॉल्यूशन की स्पीड अच्छी है, तो आपके लिए 2 घंटे काफी है। बाकी एक एवरेज स्टूडेंट रहता है जिसको कैलकुलेशन करने में समस्या आती है, प्रश्न को सोल्व करने में समस्या आती है, उनके लिए कम है। तो वो अभी से प्रयास करे, मैथमेटिक्स को अच्छे से ढंग से पढ़े, हिंदी को भी ढंग से पढ़े, ठीक है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो साथियों जो है कट ऑफ अगर अपन अनुमान लगाए तो कट ऑफ जो है पद जो है साथियों लगभग साथियों 49,000 पद मानिए आप लोग। 49,000 पद लगभग है, वैसे 48,000 है, 48,199 कुछ ऐसे पद है, ठीक है। 48,199 पद है, ठीक है। तो आप इसको 48 ही रखिए ना। 48,000 पद होने के कारण साथियों इसमें कट ऑफ काफी ज्यादा जो है डंप देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है साथियों आप जो है 90 प्रश्न अगर आपने कर दिए, 90 प्रश्न अगर आपने सही कर दिए तब हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। 90 से 100, देखो 90 से लेकर के 100 ये तो काफी ज्यादा बता दी मैंने, ठीक है। बाकी इससे भी कम जा सकती है, बाकी 90 100 तो आप जो है कट ऑफ रखिए ही रखिए, है ना। इस प्रकार से जो है आपको जो है तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, बात आ गई 200 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 120 होगी। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काट लिया जाएगा और परीक्षा का कुल समय साथियों 2 घंटे होगा और परीक्षा जो है ऑफलाइन यानी कि पेन पेपर मोड में आयोजित होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन ने देख ली हैं। परीक्षा की तिथि 18 से 21 सितंबर 2025 तक है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। आवेदन शुल्क आप सभी को ई मित्र पर पता लग ही जाएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, वैसे आप सभी को पता है ये सब चीजें तो। बाकी ये सारी चीजें देखो कुल पद जितने दे रखे यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखो सिलेबस की बात करो, सिलेबस में देखो सामान्य हिंदी आपके सामने है, ठीक है। सामान्य हिंदी आपको दे रखी है। 30 प्रश्न, अनुमानित प्रश्न संख्या है ये, ठीक है। 30 प्रश्न अनुमानित है, हो सकता है क्योंकि RSMSS भी तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जो कहता है वो करता ही नहीं है, ठीक है। जो ये कहता है वो कभी किया ही नहीं, तो ऐसा मानना नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 प्रश्न ही है, हो सकता है ये कम भी दे दे, हो सकता है ज्यादा भी दे दे, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी के इन्होंने 15 प्रश्न मान रखे हैं ना, तो हो सकता है ये अंग्रेजी के 8 प्रश्न भी दे दे, हो सकता है ये अंग्रेजी के ज्यादा भी दे दे, इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न इन्होंने माने हैं। सामान्य ज्ञान का मतलब है इसमें साथ जीके और जीएस दोनों ही आपके शामिल है, ठीक है। जीके और जीएस दोनों शामिल है। इसके बाद देखो
अब जीके जीएस में क्या इन्होंने शामिल किया है, एक तो ज्योग्राफी शामिल करी है और एक इतिहास क्लास संस्कृति जो राजस्थान बेस्ड है। ज्योग्राफी के 10 प्रश्न आएंगे, इतिहास क्लास संस्कृति के 10 प्रश्न आएंगे। इसमें ध्यान रखना, भारतीय संविधान और राजस्थान जो राज्य विशेष के संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके 10 प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, ये तो 30 प्रश्न जो है आपके जीके के हो गए। 30 प्रश्न किसके हो गए हैं, जीके के हो गए। ठीक है, बाकी ध्यान रख लेना, विज्ञान के जो है 5 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, ये आपके साथियों साइंस के हैं। ठीक है ना, साइंस के कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है। समसामयिक घटनाओं की बात करते हैं, ये रही आपके करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न। देख लो, जितना ज्योग्राफी है सेम वेटेज है, तो करंट अफेयर्स जितना आप ज्योग्राफी पे फोकस करोगे उतना ही फोकस आपको करंट अफेयर्स पर करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स पर, करंट अफेयर्स ये एक महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको हल्के में लेते हैं ना, और ये क्या करते हैं आप लोग कि एग्जाम समय में पढ़ लेंगे क्या है, जबकि इसको तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपका एक प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बाई चांस एक आध प्रश्न जो है उल्टे सुल्टे दे देते, पुराना दे दे, कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो एक या दो प्रश्न जो है आपके इधर उधर हो सकते हैं, बाकी 10 में से 8 प्रश्न तो आपके सही होने ही होने चाहिए। ठीक है, समसामयिक की इसमें साथियों एक तो आपको जो है ये राजस्थान करंट अफेयर्स पूछेंगे, दूसरी बात साथियों ये जो है आपको इंडिया वाला करंट अफेयर्स आपसे पूछेंगे ना। तो राजस्थान और इंडिया इनके राष्ट्रीय और राज्य और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिसमें खेल, स्पोर्ट्स, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, अभियान, दिवस वगैरह सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं वगैरह इसमें पूछेंगे। बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसके भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और सामान्य गणित की बात करें तो इसमें 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य गणित का सिलेबस अभी अपन डिस्कस करेंगे, और जो ये मैथ्स हो सकते हैं आपके जो है 10th लेवल की ही आपको देने की कोशिश करेंगे, बाकी फिर देखते हैं इनका लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई साथियों सिलेबस पर। इसके बाद देखो, इसमें आपको सारी चीजें दे रखी है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 यानी कि 200 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 यानी कि 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। समय की बात करें तो दो जो है हॉर्स आपको जो है साथियों समय देखने को मिलेगा। ऑल टाइप कैरी इक्वल मार्क्स यानी कि प्रत्येक प्रश्न का समान मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी दैट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो पेपर रहेगा वो इसके अनुसार ही रहेगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अनुसार। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इसका वही रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अपन डिटेल से पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। देखो, हिंदी में क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे उस पर भी आपको फोकस करना है। देखो, हिंदी में जो है आपको सामान्य हिंदी के अंदर देखिएगा, संज्ञा आपको ध्यान रखनी है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज शब्द आपसे पूछे जाएंगे, संधि पूछी जाएगी जिसका अर्थ पूछा जा सकता है, उसके प्रकार और संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग और प्रत्यय आपसे पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द शब्द शुद्धि ध्यान रखना है, वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धि को छोड़ करके वाक्य से संबंधित अशुद्धियां क्या होगी, काल के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे, इनका क्या भेद रहेगा। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएगी, अंग्रेजी के परिभाषिक यानी कि तकनीक शब्द आपसे पूछे जाएंगे, शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द पूछे जाएंगे, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान आपका होना चाहिए, जिसमें कार्यालयी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा और अर्ज जो है शासकीय पत्र आदि। ठीक है, क्योंकि ये 4th क्लास से रिलेटेड है, क्योंकि कार्यालय में आपको पत्र भी पहुंचाना पड़ सकता है, पत्र को पढ़ना भी है। ठीक है, सूचना भी देनी है, अधिसूचना आपको रखनी है, क्या विज्ञप्ति जारी की जा रही है, क्या ज्ञापन दिया जा रहा है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको जो है जोड़ा गया है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर एक जो है, देखो, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक है ना, टेंसों का सीक्वेंस आपको याद रखना है। वॉइस के अंदर आपको देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ध्यान रखना है, एक नरेशन जो जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको याद रखना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें जो है असर्टिव और नेगेटिव ध्यान रखना है, असर्टिव नेगेटिव। ठीक है, एक आता है आपके इंट्रोगेटिव, एक आता है एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस जो है वाइस वेसरा वेरसा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, देखो करेक्शन और सेंटेंस, देखो सेंटेंस को करेक्शन करने का जो है यानी कि जो एरर आता है वो आपको ध्यान रखना है। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर, आर्टिकल और डिटर्मिनर कैसे यूज करते हैं, प्रीपोजिशन आपको ध्यान रखना है, फंक्शन आपको याद रखना है, ट्रांसलेशन टू ऑफ सिंपल यानी कि जो ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लोसरी, ऑफिशियल ग्लोसरी का मतलब बताएं कि जो इंग्लिश का हिंदी वर्ड क्या होता है,
और एक आपको टेक्निकल टर्म्स यानी कि विथ देयर हिंदी वर्जन में आपको ये देखी जाएगी। ठीक है, तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब बात करते हैं अपन भूगोल की। भूगोल का क्या रहने वाला है? भूगोल के अंदर ध्यान रखना साथियों, स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही आपको मिट्टियां याद रखनी है, प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण जैसे कि जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, देखो देखो राजस्थान की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं सारे राजा महाराजा आपको पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन आपको पढ़ने हैं, एकीकरण आपको पूरा पढ़ना है, महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको पढ़ने हैं, भाषा और साहित्य पढ़ना है, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, यानी कि पूरा ऑल ओवर आपको इतिहास क्लास संस्कृति पढ़ना है, कुछ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब बात आती है भारतीय संविधान की। संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण क्या रहेगा? संविधान का परिचय आपको पता होना चाहिए, इसके क्या लक्षण हैं। ठीक है, और राज्य शासन और राजनीतिक, ठीक है, जिसके अंदर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिमंडल और विधानसभा है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। पंचायती राज वगैरह सब पढ़ना है, इसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। ये आ गया यहाँ पर। देखो, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार और अधिनियम। अब देखो इसमें जो है प्रश्न कहाँ से बनते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है इन्होंने जिला प्रशासन, तो इसी टॉपिक से ये प्रश्न उठाएंगे। यहाँ पर दे रखा है आपको मुख्य सचिव, यहाँ से ही ये प्रश्न उठाएंगे। ठीक है, ऐसा की करते हैं ये। न्यायपालिका दे रखी है तो न्यायपालिका को लेकर के प्रश्न लेंगे। राज्य का प्रशासनिक ढांचा आपने देख लिया। ठीक है, जिला स्तर है तो यहाँ से यह प्रश्न उठा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न उठाते हैं। आपको सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है ना, अब इसमें देखना ये राज्यपाल दे रखे हैं तो राज्यपाल का डेफिनेट ये प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री दे रखा है तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड ये एमसीक्यू पूछेंगे ही पूछेंगे। मंत्रिमंडल को लेकर के प्रश्न पूछ सकते हैं और विधानसभा को लेकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। बस इन्हीं टॉपिक को फोकस करते हुए, जो बिंदु है इनको फोकस करते हुए ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको अध्ययन करना है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, साइंस की बात करें तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है तो इस टॉपिक को तो आपको घोट के पीना चाहिए। ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन का मतलब है, ये तो जितने भी आपके पीवाईक्यू है उनको अच्छे से पढ़ना है, बाकी जो भी डिटेल है वो पढ़नी है। धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, ये भी आपको पढ़ना है, इनके भी आपको पीवाईक्यू देखना है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन, परावर्तन व नियम, ये भी आपको पीवाईक्यू देखना है, उसके अनुसार पढ़ना है। आनुवांशिक से संबंधित साथियों सामान्य शब्दावली, मानव शरीर आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी पीवाईक्यू देखना है, लगभग रिपीट हो जाते हैं। संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग और कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। देखो मानव रोग को लेकर के डेफिनेट जो है 99% प्रश्न जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये पीवाईक्यू से आपका सोल्व हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो साइंस का आपके कवर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रमुख समसामयिक जो घटनाएं हैं उन पर देखो। देखो एक तो आती है खेल राजनीति। ठीक है, क्या आती है? खेल और राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधित, तकनीक क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे। ध्यान रख लेना, खेल पूछा जाएगा, राजनीति से संबंधित मुद्दे पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे पूछे जाएंगे, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे यानी कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई भी इश्यू नहीं है, तो आपको केवल राज्य और राष्ट्रीय पर ही फोकस करना है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय पर फोकस नहीं करना है, स्टेट और नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर देख लो भाई, सामान्य कंप्यूटर पूछा जाएगा तो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, जैसे कि आपको हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, कार्यालय के अनुप्रयोगों का अवलोकन, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट, ईमेल आदि के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है गणित। गणित के लगभग आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो गणित को अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 क्वेश्चन आराम से जो है सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक आएगा साथियों एलसीएम और एचसीएफ, ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है, इसके बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको जो है ढंग से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद औसत आता है, एवरेज,
इसके बाद लॉस प्रॉफिट यानी कि लाभ हानि, परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एक आता है आपके रेशियो, अनुपात समानुपात, साझा ध्यान रखना है, समय और कार्य, ठीक है, टाइम एंड वर्क, और चाल और दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण इत्यादि। ठीक है ना, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, वो जो एडवांस मैथ्स के अंदर भी आपको कुछ एक प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रही अपने सिलेबस की बात। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों अपन बुक के बारे में। ठीक है ना, बुक्स के बारे में अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स जो है आपको पढ़नी है। ठीक है, देखो बुक्स की बात करते हैं साथियों, तो बुक्स के मामले में तो जो है बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। ठीक है, देखो जीके की बुक्स की अगर बात करते हैं तो जीके के लिए तो आप सभी को पता ही है, अपनी जो 9th और 10th की जो आरबीएससी की बुक आती है, आरबीएससी की जो बुक आती है वो आपके लिए ठीक रहेगी। ठीक है, और एक साथियों आपको ध्यान रख लेना है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती है, अगर वो आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपको एक ध्यान रख लेना, हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब हिंदी ग्रंथ अकादमी अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसका जो अल्टरनेट जो है मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ जीके की अगर आपको पीवाईक्यू की बुक लानी है तो आप मेरा कहना माने तो एक बुक आती है, उसका नाम है साथियों दिशा 2020। दिशा 2020 करके एक बुक आती है, मार्केट में आपको अच्छे से दाम पर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत शानदार बुक है। इसमें अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के पीवाईक्यू दिए गए हैं, विथ वैकेंसी दिए गए हैं। तो उसमें आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक जो है कवर कर ली जाएगी, आरबीएससी की बुक भी उसमें कवर है। ठीक है, तो इस बुक को आपको जरूर लानी है। शायद हो सकता है कि सारी पुस्तकें जो है आपको 500-600 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो वो लगा लेना, ठीक है। ठीक है, 500-600 रुपये लगेंगे, उनको लगा लेना। बाकी पीवाईक्यू पर आपको अच्छे से कवर करना है। जैसे कि इसकी आपको मैथ्स की बुक आती है तो मैथ्स की बुक भी आपको इसी की लानी है, और इंग्लिश की बुक आती है तो इंग्लिश की बुक भी ले आना, क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है कई प्रश्न आपके रिपीट हो जाए। ठीक है ना, होते हैं। जीके की तो आपको तीनों ही लानी है, बाकी ये तीन ही तो बुक एक आपको हिंदी की बुक भी इसी की लानी है। ठीक है, हिंदी की बुक आ गया, साइंस की बुक आप ला सकते हो। ठीक है ना, ताकि एक मोटा मोटा आपको अंदाजा लग जाता है किस प्रकार से क्या है। तो ये रहा आपका बुक्स का मैटर। बाकी सारी चीजें आती है तो मैं कहता हूँ कि पीवाईक्यू पर आप जितना फोकस करोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि पीवाईक्यू में 80% आपको जो है आरएसएमएसएस रिपीट करती हुई नजर आती है, बाकी 20% जो है वो थोड़ा नया पूछती है। ठीक है, तो नए पर कम फोकस करना है आपको, जो आपको सीधा एग्जाम में मिले उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, समसामयिकी के लिए ध्यान रख लेना, समसामयिकी, समसामयिकी, समसामयिकी के लिए क्या करना है, देखो समसामयिकी के लिए जो है अपनी क्लासें आती हैं, अपनी खुद की क्लास आती है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अपनी क्लास आप जो है देख सकते हैं। अगर मेरी क्लास देखना नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाजार में आपको कब सारी पत्रिकाएं मिलती हैं जिसमें आपको आती है, एक तो मूमल आती है वो आप ले आ सकते हैं, एक आप क्रोनोलॉजी लाते हैं, क्रोनोलॉजी वो आप ला सकते हैं। ठीक है, पढ़ना है भाई, कुछ भी पढ़े आप, मेरी ई बुक पढ़े तो मेरी पढ़ सकते हैं, आपको मूमल अच्छी लगती है वो पढ़ सकते हैं, क्रोनोलॉजी अच्छी लगती है वो पढ़ सकते हैं, किसी भी अदर यूट्यूब चैनल से आप पढ़ना चाहिए वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपना करंट अफेयर्स वाला कोर्स आपको जो है अवेलेबल होता है वो भी आप ले सकते हैं। ये ऐप अपना है कोमावत जीएस के नाम से ऐप आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा कहाँ पर, प्ले स्टोर पर। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है यूट्यूब क्लास की जो है फ्री आपको जो है पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लेना है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप इस लिंक को जो है फोटो खींच करके इसको स्कैन करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना जो चैनल का नाम है वही आप अगर सर्च करेंगे तो ये वाला चैनल आपको मिल जाएगा जिसमें 3.1 के सब्सक्राइबर है। ठीक है, ये सेम अपना लोगो लगा हुआ है, ये आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ठीक है, इसके बाद देखो ये अपना कोर्स है, ऐप आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, और ये वाला कोर्स है ये आपके राजस्थान का जो 4th ग्रेड का एग्जाम है उसके लिए अति रामबाण सिद्ध भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2025 वाला लेटेस्ट कोर्स है, इसमें आपको 2024 का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। 2024 का जो है जितना भी करंट अफेयर्स था राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा मिलेगी। आप 4th ग्रेड के साथ साथ वीडियो की पटवार की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, उनके लिए भी रामबाण है। भारत और विश्व का करंट अफेयर्स राजस्थान,
ये इसमें आपको एक कूपन कोड मिलेगा फ्लैट 151, ये अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इस कोर्स की प्राइस आपको 100 रुपीज हो जाएगी, वैसे 251 रुपये है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने देख ली हैं फोर्थ ग्रेड के बारे में। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तैयारी में जुटे हुए होंगे, और नहीं भी जुटे हैं तो अब लग जाइए, क्योंकि साथियों आपके पास जो है अब 6 माह बचे हैं। 6 माह का समय है। अब इस 6 माह के अंदर जो है साथियों, जो है अगर आपने आज से भी तैयारी शुरू कर दी, फिर भी आप जो है इस मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। ये मंजिल आपको मिल सकती है, मंजिल मिल सकती है, ये मुझे पूरा यकीन है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और शाम को अपनी 9 बजे क्लास होती है, तो उस क्लास में सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।